नमस्कार। मोदी को एक दौर में नायक फिल्म का अनिल कपूर बनने का बड़ा शौक था। जो उल जुलूल दिमाग में आता जनता पर लाद देते। नोटबंदी भी जनता पर लाद दी। बोले आज रात 12 बजे से नोट बंद हो जाएंगे। गोदी मीडिया पेडिग्री पर चल रही थी। गोदी मीडिया मोदी जी के बकवास निर्णयों की खूबियां लोगों को बताने लग जाती है। नोट में चिप लगाकर आपको दिखाने लग जाती है। अब मोदी जी को ये मालूम है कि उनका ये आइडिया कितना घटिया और बकवास था, इसीलिए अब वो नोटबंदी को कभी याद ही नहीं करते। लेकिन अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी जी की नाकामी का ढोल गाजे बाजे के साथ पीटा। नोटबंदी में लाइन में लगी कानपुर की एक मां ने लाइन में ही एक बच्चे को जन्म दिया। अखिलेश यादव ने उसे गोद लिया था। अपने कार्यकाल में उस बच्चे जिसका नाम खजांची है उसका जन्मदिन मनाया। खजांची जितना बड़ा होता जा रहा है, नोटबंदी की नाकामी उतनी ही हम लोगों को दिखाई देने लगी। और सच्चाई तो ये है कि नोटबंदी दुनिया के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के रूप में उभर कर गया। नोटबंदी भाजपा के भ्रष्टाचार का महासागर साबित हुई। नोटबंदी के समय जितने भी दिखावटी लक्ष्य रखे गए उनमें से एक भी पूरा अभी तक सरकार नहीं कर पाई, उन्हें दावा कर पाई है आज तक। दोस्तों, लखनऊ में अखिलेश यादव मोदी की नाकामियों के पहाड़ पर चढ़कर बड़ा दहाड़ रहे हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एनडीए के साथी दलों को भाजपा के फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ के भाषण पसंद नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष नहीं, खुद एनडीए योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहा है। अजीत पवार ने खुलकर कहा कि योगी आदित्यनाथ के बयान महाराष्ट्र स्वीकार नहीं करेगा। महाराष्ट्र ज्योतिबा फूले का है, छत्रपति शाहूजी महाराज का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का है। यहाँ बटेंगे तो कटेंगे वालों की कोई जगह नहीं है। एक हिसाब से योगी आदित्यनाथ को एनडीए ने नकार दिया है। बटेंगे तो कटेंगे। दोस्तों, भाजपा ने अपनी नफरती राजनीति से बिहार में लगभग नीतीश कुमार को खत्म कर दिया। दीमक की तरह नीतीश को खा गई। एनसीपी को भी कहीं का नहीं छोड़ा। रिजल्ट जब आएगा तब आप देख लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्रज्ञा जो कह रही थी वो सच ही कह रही थी। क्योंकि ये ईवीएम वाला फैक्टर है, इसलिए मैं जीत हार के बारे में कुछ नहीं कह सकती। लेकिन एनसीपी को बीजेपी ने गर्त में लगा दिया है, ये मैं डंके के चोट पर जरूर कह सकती हूँ। यही हाल चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का आगे होने वाला है। बीजेपी ने जिसके साथ भी गठबंधन किया है उसे खत्म ही कर दिया है। अगर ना मानिए तो महबूबा मुफ्ती का हाल देख लीजिए, निषाद पार्टी का हाल देख लीजिए, सुभाषपा का हाल देख लीजिए, और बहुत सारे दल हैं, उसकी उदाहरण देख लीजिए। अजीत पवार ने योगी आदित्यनाथ का विरोध कर दिया तो मोदी ने चीज संभालने के लिए नया नारा दिया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एक है तो सेफ है। दोस्तों, महाराष्ट्र का हाल उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव जैसा होने वाला है। बीजेपी शिंदे को फलने फूलने नहीं देना चाहती। अजीत पवार शिंदे को जीतने नहीं देना चाहते। शिंदे खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बीजेपी फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। एनडीए के भीतर भयंकर लड़ाई मची है, भगमच्चर मचा हुआ है। वैसी ही लड़ाई जैसे 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश और दिल्ली वाली बीजेपी के बीच में था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हाथ करारी हार लगी थी। वैसा ही कुछ हाल महाराष्ट्र का होता दिखाई दे रहा है। काम के नाम पर शिंदे ने कुछ काम नहीं किया। एक शिवाजी की मूर्ति बनवाई और वो भी गिर गई। शिंदे एक जगह पर भाषण दे रहे थे, वहां उनको अपनी ही सरकार की योजनाओं के बारे में बताने में छींकें आ गई। एक आदमी रखा गया जो शिंदे को उनकी ही योजनाएं बता रहा था। सुरक्षित तर घर सुरक्षित, बरोबर। आणि काय केलं, महात्मा फुले योजना 1.5 लाखाची 5 लाख केले। अजून काय केलं, सुदृढ बालक, जागरूक बालक, सुदृढ बालक। अरे बालक हा देशाचं भवितव्य आहे। दुसरं आरोग्य तरुणाईचं वैभव महाराष्ट्राचं, कारण तरुणाई हे वैभव आहे। आरोग्याची वारी, पंढरीच्या वारी, किती योजना केल्या। दोस्तों, अमित शाह और मोदी दोनों महाराष्ट्र में अपना सीएम चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। फडणवीस सीएम बनेंगे तो शिंदे का क्या होगा? क्या शिंदे फिर से उद्धव वाली शिवसेना में वापस जाएंगे? अजीत पवार का क्या होगा? क्या फिर से वो इंडिया की सरकार बनने की स्थिति में इंडिया में बैक होंगे? विकल्प तलाशने होंगे, क्योंकि मोदी और शाह ने अपने इरादे बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। जैसे ही महाराष्ट्र में महायुति की शपथ विधि हो जाएगी, मैं महाराष्ट्र सरकार के साथ बैठ करके देवेंद्र जी की इच्छा कैसे पूरी हो इस बात के लिए काम करूंगा। जहां गया
वहां एक ही बात है, महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बनाना। दोस्तों, महाराष्ट्र का चुनाव रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। इंडिया से लड़ने की जगह आपस में ही लड़ रहे हैं भाजपा वाले। हाल यह है कि भाजपा नेताओं के भाषणों से उनके अपने गठबंधन दलों के वोट खिसक रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।